अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। अब बेटा आपके पास ये जो सेट्स गिवन हैं, जब हमने लास्ट सेट नोटेशंस डिस्कस की थी तो हमने ये देखा था कि जो सेट्स इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। लेकिन हमने इस सेट बिल्डर नोटेशन को टेबुलर नोटेशन में कन्वर्ट करके देना है। अब बेटा टेबुलर नोटेशन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था जब हम टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस कर रहे थे और उसके साथ हमने सेट नोटेशंस डिस्कस की थी। तो हमारे पास टेबुलर नोटेशन क्या होती है कि हम सेट के एलिमेंट्स को कॉमास के जरिए सेपरेट सेपरेट लिखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, M is equal to X such that X is the name of the president of Pakistan। अब बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपने क्या करना है, सेट में नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान लिखने। तो ये देखें बेटा मैंने M is equal to ये सेट लिखा है, इसमें नेम्स हैं सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याया खान। उसके बाद ऑनवर्ड जितने सारे हमारे प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं पाकिस्तान के उनके नाम लिखने हैं, अप टू आरिफ अलवी हमारे पास अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, वहां तक मैंने ये सेट लिख दिया है। यानी ये सेट हमारा फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। आपने डॉटेड के साथ इसको कंटिन्यू नहीं करना, आपने ये डॉट्स लगा के जो लास्ट नाम है वो लाजमी तौर पर लिखना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, n is equal to x such that x is a counting number less than 6। अब बेटा हमने इस सेट में क्या कौन से नंबर्स लिखने हैं, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 6। अब बेटा ये देखिए काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये लेस देन 6 हो गए, यानी 6 से कम तक हमारे पास ये काउंटिंग नंबर्स आ गए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, a is equal to y such that y is a multiple of 3। अब बेटा इस सेट में हमने क्या करने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं। a सेट है उसमें मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब ये है कि जो नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, 3 6 9 12 अप टू सो ऑन, सारे आगे ऑनवर्ड चलते जाएंगे। ये सेट हमारा इनफाइनाइट होगा क्योंकि हमारे पास इसकी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, b is equal to n such that n is an even number less than 10। अब बेटा हमने क्या करना है, ये जो b सेट है इसमें इवन नंबर्स लिखने हैं लेकिन लेस देन 10। तो ये देखें मैंने लिखे 2 4 6 8, हमने इसको सेट बना दिया। ये इवन नंबर्स हैं 10 से कम वाले, लेस देन 10। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, c is equal to x such that x is a number divisible by 3 and less than 20। अब बेटा इस सेट में कौन से नंबर आएंगे, डिविजिबल बाय 3 जो होंगे, यानी जो नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं, और लेस देन 20 से कम। तो बेटा जो नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं वो सारे 3 पे डिवाइड होते हैं। तो मैंने लिख दिए 3 6 9 12 15 और 18, क्योंकि हमने 20 से लेस देन लिख रहे हैं तो हमने 18 तक लिखने हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, d is equal to x such that x is a planet in the solar system। अब बेटा आपने क्या करना है, उन प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं सारे जो सोलर सिस्टम में आते हैं। तो सेट का नाम है d, इसमें हमारे पास प्लैनेट्स कौन कौन से हैं सोलर सिस्टम में, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये बेटा हमारे पास वो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, उनके नाम का हमने सेट बना दिया, यानी इस सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास सारे नाम प्लैनेट्स के हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, f is equal to x such that x is a day of the week।
अब बेटा हमारे पास इस सेट में कौन से नेम्स आएंगे डेज ऑफ वीक के। ये देखिए मैंने संडे से स्टार्ट किया, संडे, मंडे, आगे अब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट हमारा होगा सैटरडे। क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो हमारे सारे नाम इस सेट में आएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है Q इज इक्वल टू Y such that Y is the name of 3 countries beginning with B। अब बेटा हमारे पास इस सेट में कौन से कंट्रीज के नेम आएंगे जो B से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 कंट्रीज के नाम लिखे जो B से स्टार्ट होते हैं, भूटान, बांग्लादेश एंड बेल्जियम। आपको बेटा जो और कोई कंट्रीज हो जो B से स्टार्ट होते हो, वो नाम आते हो, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके 8 पार्ट्स थे, ये सारे हमने आंसर्स इसके लिख लिए। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, P इज इक्वल टू ABC अप टू सो ऑन Z, यानी P सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं, अल्फाबेट्स हैं A to Z। तो हमारे पास इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन बनेगी वो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू X सच दैट X, ठीक है, X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या हुआ कि हमारे पास जो P सेट है उसमें X क्या है, X बेसिकली सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। X यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, X इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है Q क्वेश्चन में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 अप टू सो ऑन सारे। आपको पता होगा कि ये 2 4 6 8 10 12 ये सारे नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। तो इसकी हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे, सॉरी Q, P नहीं है यहाँ पे Q है, Q इज इक्वल टू X सच दैट X, यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं, X Y कोई भी आप जो लेना चाहें, लेकिन हमारे पास ज्यादातर X और Y को यहाँ रिप्रेजेंटेटर के तौर पर यूज किया जाता है। तो X सच दैट X इज एन क्या है, इवन नंबर। क्या है हमारे पास, इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास 2 4 6 ये होते हैं इवन नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, R इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 9। यहां पर कौन से नंबर्स आ रहे हैं, आपको पता होगा कि ये नंबर्स 1 3 5 7 9 ये सारे होते हैं ऑड नंबर्स, ये इवन होते हैं, ये ऑड होते हैं। तो यहां तक सिर्फ 9 तक हैं, इस सेट में एलिमेंट्स 9 तक हैं। तो हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू, यहां हम Y ले लेते हैं, Y सच दैट Y इज एन ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर नहीं, कहां तक, लेस देन 10, लेस देन 10। इस सेट में हमारे पास जो ऑड नंबर्स आए वो लेस देन 10 है, 10 से कम वाले हमारे पास इस सेट में ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, S इज इक्वल टू जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर। ये बेटा आपको पता है जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर ये हमारे पास सारे फूलों के नाम हैं, ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं हमारे पास उन सब के ये नाम हैं।
जैसे जी जैस्मीन है, ये चंबेली को कहते हैं, सनफ्लावर हमारा वो सूरजमुखी का फूल जिसे कहते हैं वो होता है। तो अब बेटा इस सारे सेट में कौन से हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, नेम्स ऑफ फ्लावर्स, यानी इसमें हम लिख देंगे x y such that y is a name of, इसमें जो सारे क्या आ रहे हैं, नेम ऑफ फ्लावर्स, इसमें जो हर नेम है वो क्या है, एक फ्लावर का नेम है। तो हमने ये लिख दिया y such that y is a name of flower। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, t is equal to जनवरी, जून एंड जुलाई, 3 मंथ्स के नेम है। अब बेटा आपने इसमें पार्टीशन कर देनी है, इस सेट को आपने मजीद जज करना है कि ये कौन से मंथ्स के नेम है। नेम तो मंथ्स के हैं लेकिन 3 है सिर्फ, हमने इसको लिखना कैसे है। तो ये देखें, t इज इक्वल टू कौन से नेम है, मैं सबसे पहले लिखता हूं x such that x is a name of month। यहां तक तो बात आ गई नेम ऑफ मंथ्स, वो तो ढेर सारे हैं, 12 हैं, लेकिन यहां तो 3 लिखे हुए हैं। हमने कैटेगराइज कैसे किया कि जिन मंथ्स के नेम जे से शुरू हो रहे हैं वो आ रहे हैं यहां पर। हमारे पास टोटल 12 मंथ्स होते हैं, जिनमें से 3 मंथ्स ऐसे हैं जिनके नाम जे से शुरू होते हैं, वो है जनवरी, जून एंड जुलाई। तो हम लिख देंगे x such that x is a name of month beginning with J। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया, जिसमें हमारे पास जो मंथ्स के नेम आ रहे हैं वो हैं स्टार्टिंग विथ J वाले, यानी जो हमारे पास टोटल मंथ्स हैं उनमें से जिन मंथ्स के नेम J से स्टार्ट होते हैं वो इस सेट में आए हैं। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, इसमें लिखा हुआ m इज इक्वल टू 2। अब बेटा इस सेट को हमने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है, और इवन नंबर भी सबसे छोटा वो 2 होता है। तो हम लिख देंगे x such that x is a smallest even number। तो क्या लिखा मैंने कि x यहां पर हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 7th पार्ट, v इज इक्वल टू, इस सेट में 3 नेम्स हैं और वो सारे एनिमल्स के नेम हैं, कैट, टाइगर, लायन। ये ऐसे एनिमल्स के नेम हैं जो कैट की तरह दिखने वाले हैं, यानी जो बिल्ली की तरह दिखते हैं और छुपकर शिकार करते हैं, ऐसे जानवर हैं। अब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, यहाँ x लिखा था यहाँ y लिख लें, इसका कोई फर्क नहीं है यहाँ आप x लिखें या y लिखें। y such that y is 3 animals, कौन से 3 एनिमल्स, belong to feline family। अब बेटा ये मैंने क्या लिखा आप सोच रहे होंगे, तो बेटा फेलिन फैमिली का मतलब होता है कि ऐसे जानवर जो कैट की तरह दिखते हैं और छुपकर शिकार करते हैं, ऐसे जानवरों को हम फेलिन फैमिली के जानवर कहते हैं। तो उसी तरह के जानवरों के ये 3 नेम्स हैं, कैट, टाइगर एंड लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू केक, बिस्किट एंड पेस्ट्री। ये बेटा तीनों आपको पता होगा बेकरी की आइटम्स हैं। तो हम ये लिख देंगे x इज इक्वल टू y सच दैट y, ठीक है, इज 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट्स। ये जो तीनों हमारे पास नाम लिखे हुए हैं
ये बेक्ड स्वीट्स के नाम है, केक, बिस्किट एंड पेस्ट्री, ये बेकरी की चीजें हैं। तो मैंने लिख दिया 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट्स। यहां पर आपने वो स्टेटमेंट लिखनी होती है जो आपके इस सेट को रिप्रेजेंट कर रही हो कि ये सेट, इस सेट में आने वाले एलिमेंट्स कौन सी कैटेगरी के हैं, वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये हमारे पास है सेट ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 4, 8, 12, 16 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे आ रहे हैं। तो बेटा ये कौन से एलिमेंट्स हैं आपको पता होगा, ये 4 के मल्टीपल्स हैं। जो 4 के टेबल में आते हैं उनको हम मल्टीपल्स ऑफ 4 कहते हैं। तो वो सारे ही आ रहे हैं। ये सेट इनफाइनाइट है, डॉट्स के साथ कंटिन्यूस है। तो हम लिख देंगे x such that x is a multiple of 4। तो x हमारे पास यहां पर क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल सारे आ रहे हैं, तो इसलिए यह सेट हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 4 का सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है c इज इक्वल टू 3, 6, 9 अप टू सो ऑन। ये देखें, ये बेटा हमारे पास एलिमेंट्स वो हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो हम लिख देंगे c इज इक्वल टू x such that x is a multiple of 3। ठीक है बेटा, ये मैंने लिखा x such that x is a multiple of 3, क्योंकि इस सेट में हमारे पास ऐसे नंबर्स आ रहे थे जो 3 के टेबल में आते हैं। तो जो नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं उनको हम मल्टीपल्स ऑफ 3 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, e इज इक्वल टू 21, 28, 35, 42 एंड 49। अब बेटा यहां पर हमने क्या करना है, इस सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने ये कैटेगराइज करना है कि ये कौन से नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे x such that x is, अब बेटा ये कौन से नंबर्स हैं, 21, 28, 35, 42 एंड 49। ये बेटा सारे के सारे क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 है। 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42 और 7 7s are 49। तो ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 7 है, लेकिन ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 50, ये इनकी लिमिट है। 20 से बड़े हैं और 50 से कम वाले। तो हम लिखेंगे x such that x is a multiple of 7 बिटवीन, किनके दरमियान है, 20 एंड 50। 20 और 50 के दरमियान वाले सारे हमारे पास क्या हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 इस सेट में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा एक ही लास्ट पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ये है। इस सेट में आप देखें अगर तो 3 एलिमेंट्स 6, 12 एंड 18। अब बेटा ये देखें 6 1s are 6, 6 2s are 12 और 6 3s are 18। ये सारे मल्टीपल्स हैं 6 के। कितने हैं, 3 हैं। कौन से हैं, पहले 3 हैं। तो हम लिखेंगे x such that x is a first multiple of 6। ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस जो हमने 1 by 1 सॉल्व किए। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 6 आ रहे हैं। कितने हैं, 3 हैं। तो मैंने लिख दिया x such that x is a first multiple of 6, यानी हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 आ रहे हैं इस सेट में। या आप लिख सकते हैं x such that x is a first 3 multiples is the names of first 3 multiples of 6।
तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।